हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज हम सीडीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको लेसन डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम है, आपको इस सेक्शन से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कुछ एडिटिंग है, पहले करवाया हुआ है, कॉपी पे है, थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम कहेंगे बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत, यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहां से लिख के ले लो आप। सी टेट है, एस टेट है, यूपी टेट है, रीट है, एमपी टेट है, पी टेट है, डीएसएसबी है, केवीएस है। लिख के ले लो, आपको एक या दो क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। मीन्स आई एम 120% श्योर कि यहां से क्वेश्चन आएगा। अब सबसे पहले आते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट बेसिकली हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये मैंने कॉपी पे करवाया हुआ था, क्लियर नहीं था, इसलिए दोबारा बोर्ड पे करवा रही हूँ ढंग से। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? बच्चे का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ होती है, एक डेवलपमेंट होती है। तो ग्रोथ यू नो दैट इज फिजिकल होती है, जो आप जिसको यू कैन मेजर ओनली, आप उसको मेजरमेंट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ये सब चीजें मैं करवा चुकी हूँ। और जो डेवलपमेंट होता है ये डिफरेंट चीज होती है। सिंपल सी बात है, चेंज इन साइज इज कॉल्ड ग्रोथ एंड चेंज इन थिंकिंग, थिंकिंग में जो चेंजेस होते हैं दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट के क्या सिद्धांत है, क्या होता है डेवलपमेंट में। यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है। सिद्धांत होता क्या? देखो, सिद्धांत इज नथिंग। सिद्धांत शब्द को देके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत क्या है? मतलब कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, कोई भी किसी चीज के बारे में अपनी कुछ राय दे दी उन्होंने, तो उन्होंने जो राय दे दी भाई, वो उनके क्या बन गए? सिद्धांत। हम कोई राय दे तो लोग कहेंगे चल यार अपने पास रख, लेकिन बड़े लोग कोई राय दे तो भाई वो तो बड़े लोग हैं, तो वो सिद्धांत बन जाते हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। अब सबसे पहले समझना है क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में। तो निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर का मतलब क्या होता है? निरंतर का मतलब होता है लगातार। निरंतर का मतलब क्या होता है? लगातार। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो लगातार होता है। लगातार इन द सेंस, आप जब आपकी माँ के गर्भ में होते हैं, मीन्स प्रेगनेंसी में, गर्भ से लेके जब तक आपकी डेथ होती है, ठीक है, गर्भ से लेके जब तक आपकी डेथ होती है गाइस, आपका जो डेवलपमेंट है वो क्या होता रहता है? लगातार जो है आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट गर्भ से लेके डेथ तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लगातार। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा समझना। या तो चार सिद्धांत दे देंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन सा सिद्धांत है, कौन सा नहीं है, इस तरीके से। या आपको है ना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक बच्चे का जो विकास है वो गर्भ से लेके और मृत्यु तक होता है। स्टेटमेंट गिवन होगी कि ये जो स्टेटमेंट है ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है गाइस? निरंतरता के सिद्धांत। ठीक है, ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है? निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है। आपको यहां से ये एक पॉइंट जो है याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा सिद्धांत है, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब ध्यान से देखना, यहां से मैं क्यों इसको साथ ला रही हूं। निरंतर तो होता है विकास, मतलब लगातार तो होता है, लेकिन क्या लीनियर होता है? मतलब क्या रेखीय होता है? एक समान तो नहीं होता ना। स्पाइरल होता है, मतलब कभी रुक जाता है, कभी तेज हो जाता है। मीन्स कहने का क्या है, जो बाल विकास होता है वो निरंतर तो चलता है, लगातार तो चलता है, बट कभी भी एक समान नहीं होता। वो कभी भी लीनियर नहीं होता कि बिल्कुल सेम 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 आप लाइफ में चलते रहो, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब दिस काइंड लीनियर पैटर्न में कभी भी नहीं होता। तो ध्यान रखना, विकास कभी रेखीय नहीं होता, ये इस टाइप से होता है, चक्राकार होता है, वर्टिकल होता है, सॉरी स्पाइरल होता है। लाइक कभी धीरे है, आप किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो, कभी तेज हो जाता है, कभी रुक जाता है, कभी फिर चल पड़ता है। मीन्स कोई भी चीज है लाइफ में। अब मेरा पढ़ाने का ही लगा लो, मैं पढ़ा रही थी, बीच में ब्रेक हो गया, भाई फैमिली का बहुत सारे काम होते हैं इधर उधर। मैरिड लोगों की लाइफ ऐसी नहीं होती, सिंपल अनमैरिड की तरह, और लड़कों की तरह कि सारे दिन पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत काम होते हैं, घर परिवार ये वो, इधर जाना उधर जाना, सिस्टर के जाना उसके जाना, सिस्टर इन लोग के जाना। ठीक है, लाइक तो बहुत सारा बिजी रहता है। तो ये चीज मैं सिखा रही हूँ। मीन्स हमारा भी तो ग्राफ चल रहा था ना, लेकिन बीच में रुक गया, अब फिर चलने लगा, फिर अब चलता रहेगा उम्मीद है, लेकिन फिर मुड़ में आया, फिर रुक गया, मेरा घर में कुछ काम हो गया,
तो कहने का मतलब कभी भी विकास लगातार नहीं होता, एक समान एक गति से नहीं होता, कभी कम होता है, कभी धीरे होता है, कभी रुक जाता है। आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, कभी इंटरेस्ट आता है, कभी नहीं आता, तो इस चीज को बोलते हैं स्पाइरल प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा विकास कभी धीरे चलता है, कभी तेज चलता है, कभी रुक जाता है, कभी ये होता है, कभी ये होता है, कभी बीच से चलता है, कभी ऊपर से, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? चक्राकार प्रगति के सिद्धांत पर। ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है? चक्राकार प्रगति के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट, इसका क्या मतलब है? जो विकास होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में आया है कि विकास कैसा होता है, तो विकास कैसा होता है? जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है? पहले जनरल जनरल बातें होती हैं, फिर स्पेशल पॉइंट की तरफ बढ़ता है विकास। एक बच्चे का ही आप एग्जांपल ले लो। एक बच्चा है, सबसे पहले पैदा होता है, फिर वो बेचारा थोड़ा थोड़ा बैठना सीखता है, ठीक है, बैठ जाता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा घुटने के बल चलने लग जाता है। अभी इतनी पेंटिंग मुझे आती नहीं, मैं कोशिश तो करती हूँ। फिर वो घुटने के बल चलता है और फिर वो खड़ा होके क्या है, पैदल चलने लग जाता है। ठीक है, तो मीन्स पहले वो घुटनों, बेचारा बैठा, फिर थोड़ा बैठा, फिर घुटने के बल चला, और फिर लास्ट में क्या करने लगा भाई? वो पैदल चलने लगा। ठीक है, लास्ट में क्या चलने लगा? पैदल चलने लगा। तो उसकी जनरल एक्टिविटी से लेके उसका जो डेवलपमेंट है वो किस तरफ हो रहा है? स्पेसिफिक। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है बाल विकास के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं होता, तो कई बार विशेष से सामान्य लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। सामान्य से विशेष होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, कभी भी डेवलपमेंट स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको ये चीज। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यू कैन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी। अब व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कहती है? व्यक्तिगत मतलब हर इंसान, विभिन्न मतलब डिफरेंट है। इंडिविजुअल पर्सन इज अ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। इट मीन्स क्या है? मैं अलग हूँ, मेरी फ्रेंड अलग है, मेरी मदर अलग है, मेरी सिस्टर अलग है, तुम सब मेरे सब्सक्राइबर अलग हो। कहने का मतलब इस दुनिया में, इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, अभी नहीं बैठे कोविड के चलते, नहीं तो आदत है, तो जितने बच्चे बैठे हैं सब एक दूसरे से क्या होते हैं भाई? अलग होते हैं। तो कहने का मतलब इस जहान में, एक घर में, एक परिवार में जन्मे दो बच्चे भी सेम नहीं होते, जुड़वा होके भी चेंजेस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता की थ्योरी क्या कहती है कि हर इंसान एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है। हर इंसान एक दूसरे से क्या होता है? हटके होता है, अलग होता है। कोई बच्चा, आपको पता है क्वेश्चन आया था इसका सीटेट 2014 में, क्वेश्चन था एक बच्चा मंदबुद्धि है, एक बच्चा तीव्र बुद्धि है, एक बच्चा धीरे बोलता है। मिश्री शर्मा का बच्चा 9 महीने में बोल जाता है, उसका 10 महीने में बोलता है, उसको चिंतित क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हर बच्चे की डेवलपमेंट की, ग्रोथ की गति अलग अलग होती है। क्योंकि हर बच्चे में व्यक्तिगत क्या होती है भाई? विभिन्नता होती है। हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता होने की वजह से आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो डेवलपमेंट है, वो भी अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से होता है। तो ध्यान रखना, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब हर इंसान एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है, इंडिविजुअल रूप से विभिन्न होता है। तो ये चीज क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आप समझ गए होंगे। या तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी गिवन होंगी, पूछा जाएगा कि ये विकास का सिद्धांत है या नहीं है, लाइक जो इस टाइप से, या फिर क्वेश्चन एक स्टेटमेंट होगा कि एक बच्चा मंदबुद्धि है, एक तीव्र बुद्धि है, एक जल्दी सीखता है, एक धीरे सीखता है, तो ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका आंसर होगा ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है भाई? व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर जो है ये आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, सेम सिंबॉलिक थ्योरी, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है ये। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये क्या कहता है कि जो बच्चा है कहीं भी जन्मा है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ पर जंगलों में पेड़ पौधों के बीच जम गया, ठीक है, एक मेरे पानीपत में जम गया, एक बच्चा इंडिया में जम गया और एक बच्चा अमेरिका में। ठीक है, ध्यान समझना, समान प्रतिमान की थ्योरी क्या कहती है? समान जो प्रतिमान की थ्योरी है वो क्या कहती है? अब हंसना मत, मैं तो समझा रही हूँ। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है भाई कि दुनिया के किसी भी कोने में जन्मा है, ये जंगल वाला बच्चा है, ये पानीपत वाला बच्चा है, ये भारत में जन्मा बच्चा है और ये अमेरिका में जन्मा बच्चा है, ये देखो इनकी विकास की गति अलग अलग होगी। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को कंफ्यूज हो जाते हैं। विकास की गति अलग होगी। गति अलग होने का मतलब क्या है? मैं यहाँ 9 महीने में पैदल चल रही हूँ, एक बच्चा 12 महीने में चल रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी है। विकास की गति अलग होगी लेकिन विकास का तरीका हमेशा समान होगा।
समान प्रतिमान मतलब समान प्रति तरीके से बढ़ते हैं। विकास का तरीका हमेशा समान होगा। विकास का तरीका समान होने का मतलब क्या है, जंगल वाला बच्चा भी पैदा होके पहले बैठेगा, पानीपत वाला भी बैठेगा, भारत वाला बैठेगा और अमेरिका वाला बैठेगा। ऐसा नहीं अमेरिका वाला पैदा होते ही चलने लग जाएगा और ये बेचारा बैठा ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कहने का मतलब उनके बढ़ने का तरीका हमेशा समान होगा, लेकिन उनके बढ़ने की गति अलग अलग होगी। डेफिनेटली यू ऑल नो वेल, क्यों? बिकॉज एटमॉस्फेयर, वंशानुक्रम, हेरिडिटी, इन सब का जो मिक्सचर जिस हिसाब से होता है बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट उस हिसाब से बहुत अफेक्टेड होती है। हेरिडिटी और वंशानुक्रम का, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का सबसे गहरा अफेक्ट होता है किसी भी इंसान की डेवलपमेंट में। ये भी ध्यान रखना, हेरिडिटी और एनवायरमेंट से मिलके बनता है, लेकिन इनका मल्टीपल होता है। वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है डेवलपमेंट, मतलब गुणा होती है प्लस नहीं होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये कई बार आता है प्लस का सिंबल गलत है भाई, मल्टीपल होता है, गुणनफल होता है। हेरिडिटी में जो इंसान के पास है एनवायरमेंट में जाके बहुत गुना बढ़ता है, तो मल्टीपल का साइन आएगा, हमेशा प्लस का नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज भी। तो आई होप समान प्रतिमान आप समझ गए होंगे। अब है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो हमेशा पेपर में आता है, आज तक तो हर बार आया है मुझे लगता है, कभी भी नहीं रहा ये वाला जो क्वेश्चन है पीजीटी लेवल तक आता है और हमेशा आता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इस पे, जितने लगाओ उतने कम है, आज तक हर बार आया है। विकास की दिशा दो तरीके से होती है, एक होती है सिर से पैर, एक होती है केंद्र से नीचे। पहले सिर्फ यही वाली ट्रेंडी थी, इसको बोलते हैं मस्तक अधोमुखी। ठीक है, इसको बोलते हैं मस्तक अधोमुखी, और शैफियो शेड्यूल बोल देते हैं इसको, शैफेलो शेड्यूल, और इसको बोलते हैं प्रोक्सीमो डिस्टाल। ठीक है, वन इज शैफेलो शेड्यूल और एक प्रोक्सीमो डिस्टाल। ध्यान समझना, यहां से क्वेश्चन आएगा पक्का एग्जाम में। कैसे? एक तो क्या कहता है कि जो बच्चे के विकास की दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो सिर से लेके और पैर की तरफ जाती है। एक इंसान तो ये कहता है, ठीक है, सिर से लेके पैर की तरफ जाती है क्या विकास की दिशा, और बिल्कुल फैक्ट है। अब कई बच्चों को लगता है मैडम तो उल्टा बता रही है, सिर से मतलब पैर से सिर होना चाहिए, लेकिन जब गर्भ में बच्चा आता है तो सबसे पहले उसका सिर बनता है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो सबसे पहले सिर ही आउट होता है, बाद में भी देखो तो बच्चे का सिर ही सबसे बड़ा होता है, और 9 साल तक बच्चे का सिर की ही ग्रोथ पूरी होती है। कहने का मतलब पहले बच्चे की हमेशा सिर की ग्रोथ होती है और फिर सिर से लेके पैर की तरफ होता है बाल विकास। तो सबसे पहले सिर्फ यही सिद्धांत ट्रेंड में था। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक बच्चे का, ध्यान से समझना, एक बच्चे का विकास सिर से लेके पैर की तरफ होता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? सिद्धांत पूछे तो आप आंसर करोगे विकास की दिशा का सिद्धांत। पूछे किस सिद्धांत पर आधारित है तो आप कहोगे विकास की दिशा का सिद्धांत। लेकिन ये पूछे एक बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा शैफियो शेड्यूल, इंग्लिश में मस्तक अधोमुखी, या हिंदी में लिखा मिलेगा शिरोपादीय। ठीक है, तो यू जस्ट रिमेंबर, कोई भी ऑप्शन आपको गिवन हो सकता है, शिरोपादीय हो सकता है, मस्तक अधोमुखी हो सकता है, और शैफियो शेड्यूल, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। तो पूछे क्या कहलाता है तो आपको ये आंसर देना है, और किस सिद्धांत पर आधारित है तो देना है विकास की दिशा के सिद्धांत पर। अब की बार स्टेट में पीजीटी में क्वेश्चन आया था, पहले यही ट्रेंड था। फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट आते हैं कि विकास तो भाई यहाँ केंद्र मतलब नाभि, पीछे आप रीढ़ की हड्डी कह सकते हो, केंद्र से शुरू होके नीचे। फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट आ गए जो कहते हैं, हम तो कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड केंद्र से लेके नीचे की तरफ विकास होता है। तो कुछ भाई साहब ऐसे आके बोलने लगे, तो उसका नाम रख दिया केंद्र से नीचे प्रोक्सीमो डिस्टाल। प्रोक्सीमो डिस्टाल बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था पीजीटी में कि एक बच्चे का विकास नाभि से लेके नीचे की तरफ होता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में ये भी होगा शैफियो शेड्यूल। बच्चों ने ये रटा होता है सिर से पैर, इसको टिक कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि केंद्र से लेके पूछे तो प्रोक्सीमो डिस्टल आंसर होगा, और यदि सिर से लेके पैर की तरफ पूछे तो मस्तक अधोमुखी आंसर होगा। तो दो हैं ये विकास की दिशा के सिद्धांत। और पूछे ऐसे होता है किस सिद्धांत पर बेस्ड है, तो किस सिद्धांत पर बेस्ड है? विकास की दिशा के सिद्धांत पर। ठीक है, वृद्धि और विकास, अब ये याद रखना है, जो वृद्धि है और जो विकास है इनका संयुक्त रूप से ही परिणाम होता है किसी भी इंसान की डेवलपमेंट। मीन्स आपको ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट एक बड़ा कटोरा है, वृद्धि एक छोटा सा कटोरा है। ठीक है, वृद्धि छोटा अक्षर है, डेवलपमेंट बड़ा है।
डेवलपमेंट में मेंटल, फिजिकल सारे टाइप की होते हैं, लेकिन वृद्धि सिर्फ फिजिकल होती है। तो ध्यान रखना, विकास में वृद्धि होती है लेकिन वृद्धि में विकास नहीं होता। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आए, क्या वृद्धि में विकास शामिल होता है? विकास में वृद्धि होती है, विकास में वृद्धि होती है, क्योंकि विकास के अंदर वृद्धि होगी लेकिन वृद्धि के अंदर पूरा विकास नहीं हुआ। वृद्धि में सिर्फ फिजिकल सेक्शन आ गया, इमोशनल, मेंटल, इकोनॉमिकल, सामाजिक सारे बच गए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। लेकिन इन दोनों का जो संयुक्त होता है, संयुक्त परिणाम होता है, संतुलन असंतुलन सब कुछ होता है, ठीक है। पूछे विकास में संतुलन असंतुलन होता है? बिल्कुल होता है। अब एक सिद्धांत है जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा गया है, होप ये क्लियर हो गया। भाई ये वीडियो अच्छी लगती रहा तो मुझे बता दिया करो, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कमेंट वमेंट करके। फिर है एकाग्रता का सिद्धांत। हाँ लाइव नहीं है ना, वरना मैं कहती समझ आ गया। अब है एकाग्रता का सिद्धांत, इंटीग्रेटिव थ्योरी, ठीक है। एकाग्रता, एकीकृत का सिद्धांत बहुत बार आता है, एकीकृत, एकाग्रता, इंटीग्रेटिव। अब ये सिद्धांत क्या है भाई? ये सिद्धांत कहता है कि विकास इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट, ये देखो दो अलग अलग चीज है। एक होता है एकीकृत, एकीकरण, ठीक है। एक होता है एकाग्रता, एक होता है एकीकरण, एक होता है एकाग्रता। दो अलग अलग चीजें हैं। एकीकरण मतलब इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब सारे टाइप के विकास मिल जाते हैं। सोशल है, इकोनॉमिकल है, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, सारे विकास इंटीग्रेटेड होते हैं, मिले होते हैं, दैट इज एकीकरण। एकाग्रता क्या होता है? एकाग्रता इज अ काइंड ऑफ कि आप मिलके, जैसे कि एक बच्चा है पहले अपने पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा है, फिर वो हथेली का प्रयोग करने लगा, फिर अंगूठे का प्रयोग करने लगा, उंगली का प्रयोग करने लगा। मीन्स क्वेश्चन ऐसा है ना कि बच्चा पहले उंगली का प्रयोग कर रहा, अंगूठे का कर रहा, हाथ का कर रहा, तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये तो एकाग्रता होगा। ध्यान रखना, जिसमें बॉडी के पार्ट, सब पार्ट्स, कहने का मतलब सब कुछ जोड़ जोड़ के कर दिया जाए। पहले अपने हाथ का यूज हो रहा है, फिर आपको बस हथेली का यूज हो रहा है, फिर आप सिर्फ फिंगर का यूज कर रहे हो। तो ये जो इस टाइप का जो सिद्धांत होता है, डेट इज कॉल्ड एकाग्रता, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? एकाग्रता कहलाता है। और एकीकरण, इंटीग्रेशन होता है, सारी चीजें क्या होती है? मिलके बनती है, डेट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब होता है क्या? विकास परिवर्तनशील होता है, बिल्कुल, क्योंकि विकास है हमेशा क्या होता है भाई? चेंज जो है होता रहता है। क्या विकास अंत संबंधित होता है? बिल्कुल होता है, विकास जुड़ा होता है। क्या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है? कर सकते हैं, कहते हैं ना पूत के पैर पालने में, तुक्का तो मार ही देते हैं, भविष्यवाणी तो हो ही जाती है। तो भविष्यवाणी भी आप विकास की कर सकते हो। और विकास एक बिल्कुल सिस्टमैटिक पैटर्न में होता है, अंत संबंधित होता है, सीक्वेंस में होता है, तरीके से चलता है, विकास जुड़ा होता है। जैसे विकास को जब हम सीखते हैं, जैसे लैंग्वेज के स्किल्स को सीखते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो हर चीज को सिस्टमैटिक तरीके से हम सीखते चलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कवर हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। So guys, hope so you like this principle of child development. If you like, then don't forget to like. And one thing that is more important for me, don't forget to comment. जो बच्चा देखेगा ये बच्चा कमेंट करा करो। उससे पता क्या है, मुझे पता चल जाता है कि यार मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या नहीं पढ़ा रही, बच्चों को कैसा लग, मतलब कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे फीलिंग ही नहीं होगी कि मुझे तुम कैसा लग रहा है, मतलब आप लोगों को मेरी पढ़ाई, मैं अच्छा पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, आगे पढ़ाऊँ, लाइक। तो आपके कमेंट मुझे रीइंफोर्स करते हैं और आप शेयर जरूर करा करो अपने फ्रेंड सर्कल से। एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। किसी को कोचिंग किसी भी एग्जाम के लिए लेनी है तो आप ले सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आपको स्टडी मटेरियल लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। कोई भी एग्जाम है, DD+B, KVS, व्हाटएवर, कोई भी, 7015467794। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।